हृदय में न होती, पाषाण बन गया होता, और मधुरिमा अगर कंठ में न होती, तो कंठ विषपान बन गया होता। और कहा है कि बासिना गर प्रेम में न होती, तो प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना गर भक्त में न होती, तो भक्त भगवान बन गया होता। आइए शुरुआत साखी से करेंगे। साखी में कवि लिख रहा है, क्या लिख रहा है, क्या संदेश दे रहा है, सुनिएगा। ए जी हो अरे नरत ने काहे पे कियो है गर्भ गुमा, गर्भ गुमा अरे गर्भ गुमान रे भरोसो, और नाहे जाने कहा रे प्राणी, आखिर अहंकार किस पर करता है? ये तेरा घमंड तुझे मिट्टी में मिला देगा। कहा अरे एक दिन हवा के चले थे, अरे एक दिन एक दिन अरे एक दिन हवा के चले थे, आहा कहा रे प्राणी, अरे एक दिन
बबूला जैसे में है तो अरे कभी ना हवा के चले थे कभी ना हवा के चले थे कभी ना एक दिन हवा के चले थे मिट जाए रे बबूला जैसे में है इसी भी 100 रुपए का पुरस्कार राम निवासी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डीलर साहब दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राम निवास डीलर जी। आइए ध्यान को केंद्रित करेंगे प्रसंग की तरफ। आज जब बंधुओं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बतला दिया कि जरासंध का जन्म बृहद्रथ नाम के जो राजा हैं मगध देश में, जिनके महलों में 2-2 रानियां हैं। चंड कौशिक मुनि संत दरवाजे पर आए, उनका आशीर्वाद रूप जब फल प्राप्त हुआ, दोनों रानियों को फल खिला दिया। आहा, आधा आधा करके फल खिलाया, इसलिए पुत्र भी आधा आधा दोनों रानियों के पैदा हुआ। जब रानियों ने उन पुत्रों को देखा, आहा, देख करके अचंभे में रह गई, ये कैसा पुत्र है। बंधुओं, जो महलों में खुशी छाई थी, जो आनंद छाया था, वो सब गम में बदल गया। बड़ी खुशी मना रहे थे कि घर में पुत्र होगा, लेकिन पुत्र तो हुआ, लेकिन 2 हिस्सों में, 2 टुकड़ों में हुआ। आहा बंधुओं, कवि बता रहा है अर्थ में, गम के बादल उठे महल में, अरे गम के बादल उठे महल में, खुशियों का घर टूट गया। अरे दिल के अरमा भय न पूरे, भाग हमारा फूट गया। दे आवाज बुला लई दासी, दे आवाज बुला लई दासी, जा छोरा को ले जा और कहूं दूर फेंक के आ। आज दासी को आवाज लगा दी, दासी पास में आई, आदेश दे दिया, इस बच्चे को हमारी नजरों के सामने से दूर ले जाइए। आहा, आज बंधुओं वो दासी उस बच्चे को लेकर के जा रही है। कहां जा रही है, कैसे जा रही है, आइए सुनिए। और झाड़ी में दई डार सुनो दो, वो दासी महलों के पीछे जो झाड़ियां खड़ी थी, वहां पर जाकर के बच्चे को डाल दिया। अरे झाड़ी में दई डार सुनो दो, और फारा महल के पीछे, और वहां रहे राक्षसी। अरे 100 पेड़ के भैया नीचे,
एक राक्षसी रहती है, आहा, उसको खुशबू आ गई, पता चल गया, मन में विचार कर रही है आज बड़े दिनों के बाद भोजन आया है, आज तो जी भर के भोजन करूंगी। आहा, कवि लिख रहा है कैसे, अरे झाड़ी में दई डार सुनो तो अरे झाड़ी में दई डार सुनो दो, और फार महल के पीछे बाहर रहे राक्षसी, रहे राक्षसी, रहे राक्षसी 100 पेड़ के नीचे। बंधुओं, आगे कहा, ले गई लंबी, आहा, ले गई लंबी सांस देख के, मांस कहे मुस्काए के। मन में प्रसन्न हो गई, ये बड़े दिनों के बाद भोजन आया है। अरे ले गई लंबी सांस देख के, और जितो मांस कहे मुस्काए के, और जा पूरे लंगी खाए में तो अंत ले जाए के। लेकिन कवि उपदेश में बड़ी सुंदर पंक्तियां लिख रहा है पवन भैया, कहा, ये हरसु हवसु की मंडी है, कि ये हरसु हवसु की मंडी है, अनमोल रतन बिक जाते हैं। क्या क्या कि ये हरस हवस की मंडी है, अनमोल रतन बिक जाते हैं, और चांदी के खनकते सिक्कों पर, चांदी के खनकते सिक्कों पर, शायर के शकुन बिक जाते हैं। ये हरस हवस की मंडी है, अनमोली रतन बिक जाते हैं। इसी भी 100 रुपए का पुरस्कार ब्रज किशोर जी मोरोता निवासी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आहा बंधुओं, क्या कहा कवि ने, सुनिए, मुल्लाओं के बिकते सजदे यहाँ, पंडित के भजन बिक जाते हैं, और मंदिर भी बिकते हैं यहाँ पर, मस्जिद भी खरीदी जाती है, मुल्लाओं के बिकते हैं सच, पंडित के भजन बिक जाते हैं। ये हरस हवस की मंडी है, अगली पंक्ति में, बिकती है सुहाग की रात यहाँ, बिकती है, हाँ बिकती है सुहाग की रात यहाँ, दुल्हन के चलन बिक जाते हैं, दुल्हन के चलन बिक जाते हैं, औरों का तो जिक्र ही क्या, मुर्दों के कफन बिक जाते हैं। ये हरस हवस की 50 रुपए का पुरस्कार विजय सिंह मीणा जी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 50 रुपए हमारे ढोलक मास्टर जी के लिए
प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरस हवस